एक समय की बात है। एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चांद तोड़ लाने की जिद कर बैठी, पर जिद पूरी न होने के कारण वो खूब रोई और बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य, हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री के प्रेम में भावुक राजा ने ये घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए चांद तोड़ कर लाएगा उसे वो धनवान बना देंगे। राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उन पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने से मतलब था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया और वो तुरंत उनसे मिलने चले आया और बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी के लिए चांद तोड़ लाऊंगा। और इतना बोलकर वो राजकुमारी के पास गया और उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना, क्योंकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वो दिखता नहीं है। फिर व्यापारी बोला, चांद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वो दिखता है। फिर व्यापारी ने पूछा कि चांद कैसा दिखता है? तब राजकुमारी बोली, वो तो सफेद चमकीला चांदी जैसा दिखता है। व्यापारी हंसकर बोल उठा, ठीक है, मैं कल ही चांद तोड़कर आपके लिए ला दूंगा। और उसके बाद वो राजा को मिलकर अपनी युक्ति बताकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, मैं आकाश से चांद तोड़ लाया हूँ। राजकुमारी चांद को देखकर खुशी से उछलने लगती है और दिन भर उसके साथ खेलती है। अपनी जिद पूरी होने से उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, पर राजा को एक चिंता थी और उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर राजकुमारी ने खिड़की से बाहर आसमान में चांद देख लिया तो वो फिर से उदास होगी। तब व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास इसका भी समाधान है। और वो राजकुमारी के पास गया और खेल खेल में राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, आपको पता है जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? तो राजकुमारी बोली, हाँ, दूसरा दांत निकल आता है। बिल्कुल सही। और फिर व्यापारी ने कहा, अच्छा, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो पता है क्या होता है? व्यापारी ने पुचकारते हुए पूछा। तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उगाता है। अरे वाह, आपको तो सब पता है। चलिए आज नए चांद को देखें। और ऐसा कहकर व्यापारी ने खिड़कियां खोल दी और राजकुमारी ने नया चांद देखा और कहा, मेरा चांद तो उससे भी अच्छा है, और खेलने में व्यस्त हो गई। ये सब देखकर राजा प्रसन्न हो गया और उसने व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। अर्थात कई बार बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी युक्ति आजमाकर टाली जा सकती हैं।